बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 25 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कल बाजार किस तरह जा सकता है। तो रिटेलर्स मोस्टली बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन कुछ बीच में बियरिश पोजीशंस भी हैं उनकी। डीआईएस भी मोस्टली बियरिश है बट थोड़ी सी बुलिश पोजीशन है। एफआईज को देखें तो एफआईज मोस्टली बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन बीच में एक बड़ी बियरिश पोजीशन है। प्रोज को देखें तो प्रोज मोस्टली बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ बुलिश पोजीशन है, यानी थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई है। उस खिचड़ी को हम सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली बाजार कल किस तरफ जा सकता है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, क्लाइंट वाइज चलेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स लगभग वही नंबर मेंटेन करके बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे हम तो ये कम हो रहे हैं इनके लॉन्ग्स इंडेक्स फ्यूचर्स के, बट बहुत कम क्वांटिटी में, कोई मेजर उसमें चेंज नहीं है। डीआईएस थोड़े से और शॉर्ट्स ऐड करके गए, अब उनके 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। एफआईज को देखें तो वो लॉन्ग भी आज बड़ी क्वांटिटी में करके गए और बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट भी क्रिएट करके गए। नेट बाय आया थोड़ा सा, बट ये दोनों नंबर्स ध्यान देने वाले हैं। यानी दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस समय यहाँ पे लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो नेट बेसिस पे लेकिन इनके 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो प्रोज भी आज कुछ लॉन्ग्स ऐड करके गए, नेट बाय किया उन्होंने, ओवरऑल उनका नेट शॉर्ट है ऑलमोस्ट 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स कॉल पर आते हैं तो काफ़ी कॉल बाइंग करी आज रिटेलर्स ने, जिसके चलते उनके अब 71,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं शॉर्ट। एफआईज ने आज कॉल बाइंग करी है, उनके 1,80,000 कॉल बाय हो चुका है। सो आज अच्छी बाइंग भी करी उन्होंने, सेलिंग भी करी है, दोनों है, बट नेट बाय है उनका। प्रोज को देखें तो प्रोज बड़ी क्वांटिटी में आज सेल करके गए हैं, तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। 85,000 सडनली उन्होंने आज कॉल्स बेची हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर जस्ट अहेड ऑफ द एक्सपायरी। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर और पुट राइटिंग करके गए हैं, उनकी पुट अब हो चुकी हैं 2,17,000 शॉर्ट। डीआईएस ने और पुट बाय किया, एफआईज ने भी पुट बाय किया और प्रोज ने भी पुट बाय किया। तो सारे स्मार्ट मनी जो आज पुट बाय करके गए। हालांकि प्रोज के जो पुट्स हैं अब नेट वो अभी भी सेल में है 92,000, और एफआईज जो है उनकी पुट लॉन्ग हो चुकी है अब 2,17,000। स्टॉक फ्यूचर्स पर आते हैं तो वहाँ पे बाइंग दिख रही है, 2,44,000 हो चुके हैं, लेकिन इसमें मेनली 2,800 के जो हैं लॉन्ग है, बाकी सिर्फ शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं। स्टॉक कॉल्स को देखें तो यहाँ पे रिटेलर थोड़ा बियरिश दिखाई दिया, क्योंकि कल की मंथली एक्सपायरी और अब ज़्यादातर कॉल्स जो हैं वो बिल्कुल जो 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे रह जाती हैं वो सेलिंग करी आज रिटेलर ने मोस्टली, और उनको हैप्पीली एब्जॉर्ब कर लिया जो स्मार्ट मनी था उसने। रिटेलर कुछ फ्रेश पुट राइटिंग जरूर करके गया है और प्रोज उसको एब्जॉर्ब करके गए हैं। चलिए चलते हैं हम एनएसई की वेबसाइट पर और फिर वापस इसी शीट पे आएंगे वहाँ का डेटा एनालाइज करने के बाद कंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप एफआईज और डीआईज दोनों के दोनों सेल करके गए हैं ऑलमोस्ट 1,220 करोड़ का, यानी दोनों ही कैश मार्केट में बियरिश था। तो रिटेलर्स अकेला ऐसा था जो बाय करके गया, हो सकता है इसके साथ कुछ प्रोज भी ऐड हुए हों। सो यहाँ पे देखिए आप ये ऑलमोस्ट सेम चल रहा है और 5% के आसपास का चेंज दिख रहा है, चेंज इन हुआ है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। सो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 26 अगस्त आज 16,634 पे मार्केट बंद हुआ है। कल की एक्सपायरी का डेटा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉल राइटिंग हमारे को दिखाई दे रही है 16,100 पर, 16,200 पर और इवन 300 पर भी, तीनों जगह पे हमें कॉल बाइंग दिखाई दे रहा है। इट कुड बी कॉल बाइंग, और यहाँ पे बड़ी क्लियरली सेलिंग दिखाई दे रही है। सो ये जो ऑप्शन सेलिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है प्रोज की। तो कल सबसे पहला रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो रहेगा 16,700 का। तो ये लेवल क्रॉस करने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि सेलिंग की है किसने, प्रोज ने। प्रोज की ताकत कैसी होती है सब जानते हैं एक्सपायरी वाले दिन। अनलेस की कोई गैप अप मिल जाए और मार्केट इसके ऊपर ही खुल करके सस्टेन कर जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वो लोग
पूरी जान लगा देंगे, इस लेवल को इजीली टूटने नहीं देंगे। माफ़ कीजिएगा। और नीचे सपोर्ट की तरफ भी सेलिंग है स्मार्ट मनी का, तो यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। और सेकंड सपोर्ट जो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, मैंने शायद कल या परसों के वीडियो में भी जिक्र किया था इसका, वो 16,500 का, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इन द मनी कुछ पुट्स यहाँ पे भी दिख रही हैं। आगे की एक्सपायरीज में हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 सितंबर में हमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है। कुछ इन द मनी पुट्स 16,800 पे दिखाई दे रही हैं। हम सीधा चलते हैं मंथली पे। मंथली में 14,500 पे भी कुछ कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट आज डेवलप हुआ है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी हुआ है, और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे पुट साइड पे ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। ऑलमोस्ट 5 and 3 8 and 1 9 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग यही इन द मनी वाले ट्रेड हुए हैं, और प्लस ये भी हैं। ये हम देखते हैं, एक बार चल करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किसने बाय या सेल किया हुआ है इन कॉल पुट्स को। तो पुट्स देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एडेड लॉन्ग्स हैं वो सिर्फ 2 लोगों के हैं, DIs और FIs, जबकि सेल करने वाले कौन है? रिटेलर्स और FIs। और जो हमारे 9,000 के आसपास के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं वो एडिड शॉर्ट्स, वो FIs के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी वही है जो 9,000 समथिंग के आसपास बैठ रही है। हालांकि बाय करने वाले भी यही लोग हैं, तो यानी इन्होंने ही सेल किया है, और मोस्ट लाइकली दूसरे कैटेगरी ऑफ FIs जो है उन्होंने बाय किया। तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करता है इनके खुद के पोजीशन को। लेकिन इन्होंने जो बाकी की पुट्स बाय करी हैं वो कौन सी हो सकती है? वो कुड भी पॉसिबल वो मंथली पुट्स हो सकती हैं। और वो मंथली पुट्स कौन सी हो सकती है? वो एट द मनी पुट्स हो सकती हैं, क्योंकि अब कल एक्सपायरी है, तो कल इनकी बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। तो उसके लिए मोस्ट लाइकली इन्होंने शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ये पुट बाइंग हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, और हो सकता है हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को कुछ मिल जाए। कुछ हो सकता है अगले हफ्ते की भी हो। सो दैट्स हाउ इट मे बी पॉसिबल। जो हमने देखी थी अभी 2 सितंबर की, कुछ वहाँ की भी पॉसिबल हो सकती है। और वो किस लिए बाय किया होगा इन्होंने? वो सर्टेनली बाय किया होगा इन्होंने मे बी टू हेज दीज इंडेक्स फ्यूचर्स जो यहाँ पे लॉन्ग ऐड हुए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है, बट ये सर्टेन है कि ये एक्सचेंज जो हुआ है बिटवीन स्मार्ट हैंड्स के बीच में ही आपस में मोस्ट ऑफ द इन द मनी पुट्स हैव बीन एक्सचेंज्ड। चलिए अब इसके बाद हम लोग माफ़ कीजिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने आज पॉजिटिव खुल करके अच्छा एक पहले पॉजिटिव मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर नीचे का मोमेंटम दिया और क्लोजिंग करी अराउंड 35,595 पर। 15% के अराउंड का ओपन इंटरेस्ट कम हो चुका है, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आ गई है। वेरीफाई कर लेते हैं। 35,586 पे क्लोज है 25 अगस्त 3:30। इन द मनी कोई कॉल दिख रही है क्या? कुछ कॉल्स दिखाई दे रही है हमें 35,500 पर, बिल्कुल इन द मनी कॉल्स हैं। वापस चलते हैं, अब एक बार कॉल का डेटा देखते हैं पहले कि किसने कॉल बाय कर रखी हैं, आज कौन कॉल बाय करके गया और कौन कॉल सेल करके गया। तो इंडेक्स कॉल लॉन्ग, इसमें रिटेलर भी है, FIs भी है, प्रोज भी, सारे ही हैं। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। रिटेलर की तो ऑलमोस्ट 3,18,000 है। तो इसमें सर्टेनली कुछ ना कुछ तो स्मार्ट मनी होगा, ये बात श्योर है। और रिटेलर्स का मोस्टली जो रहता है वो एट द मनी या OTM कॉल्स रहती हैं, तो कुड भी पॉसिबल यहाँ पे रिटेलर्स ने बाय किया, बट उनकी क्वांटिटी इतनी है कि वो हर जगह पे
प्रेजेंट होंगे, ओमनी प्रेजेंट जिसे कह सकते हैं आप। यहाँ का पुट का डेटा एनालाइज करते हैं तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है तो वो रेजिस्टेंस अभी क्लियरली प्लेस्ड है 35,800 पर, पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। उसके बाद 36,000 पे है और वो निकल जाता है लेवल, तो उसके बाद टू बी ऑनेस्ट इतना कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है 36,500 तक। और नीचे वही सपोर्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए दोस्तों कि थोड़ा सा यहाँ पे जो पुट अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है 35,700 पे, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। एक बार देखते हैं हमें क्या कहीं कुछ पुट्स के डेटा में दिखाई दे रहा है क्लोज शॉर्ट्स। तो ये देखिए ये अनवाइंडिंग किसकी है, प्रोज की। सो प्रोज अपनी जो पुट्स की सेलिंग है उसको अनवाइंड करके गए हैं। तो यहाँ से प्रोज को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था 35,700 की पुट में, और यहीं उनको कॉल राइट करते हुए कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं कॉल में और पुट में वो बियरिश हो रहे हैं, और कॉन्फिडेंस एक्चुअली कुछ दिखाया नहीं है खास पुट राइटर्स ने यहाँ पे। अब ऐसे में हमारे को अगर कुछ आइडेंटिफाई करनी है सपोर्ट, तो खाली ये 35,500 एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, जो अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इसके नीचे बहुत सीवियर फॉल देखने को मिल सकता है, इवन अप टिल 35,000, जो कि अगला सपोर्ट है एज पर दिस ऑप्शन चेन। तो दोस्तों ये लेवल बहुत ध्यान रखना है, कल बहुत सीरियस लेवल टू वॉच है 35,500। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिख रही है नेक्स्ट वीक में। यहाँ कुछ 36,000 पर इन द मनी पुट्स भी दिख रही है। और मेन जो खेल होता है वो होता है मंथली में। तो मंथली में देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। कॉल साइड पे तो कुछ भी नहीं है, पुट साइड में जरूर 37,000 की पुट्स में कुछ खेल हुआ है। सो ये ओवरऑल दोस्तों हमारी ऑप्शन चेन है। अब चलते हैं दोस्तों वापस शीट पर और कंक्लूड करते हैं फटाफट। Disclaimer, knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज, जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि वो लोग डेली एनालिसिस और इंट्राडे मार्केट व्यूज़ और स्टॉक व्यूज़ भी उनको शेयर कर रहा हूँ मैं, और दे आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। सो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो लोग जो जुड़ना चाहते हैं दे कैन ईमेल मी एट amitdhamija@gmail.com, और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों डेटा देखने में बहुत क्लियरली ये बात कन्वे कर रहा है कि दो स्मार्ट मनी ग्रुप्स के बीच में बड़े क्लियरली अपोजिट पोजीशन क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं एफआईज लॉन्ग भी जा रहे हैं, शॉर्ट भी जा रहे हैं, कॉल में भी लॉन्ग भी जा रहे हैं, शॉर्ट भी जा रहे हैं। प्रोज को देखें, प्रोज इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं बड़ी क्वांटिटी में कॉल सेल कर रहे हैं, और पुट भी बाय कर रहे हैं। ये दोनों ही खिलाड़ियों ने किया है। सो ये सारे डेटा पॉइंट्स को देख करके दोस्तों बड़ा क्लियर लग रहा है कि कल का दिन एक चॉपी मार्केट हो सकता है, और एक क्लियर ट्रेंड जो है वो एक थोड़े टाइम के बाद ही इमर्ज होता हुआ दिखेगा। मे बी सेफ प्लेयर्स के लिए सबसे बढ़िया एडवाइस क्या रहेगी कि पहले 1 घंटा इंडेक्स को हाथ ही मत लगाओ, इंडेक्स से दूर रहो, क्योंकि दोनों तरफ के प्लेयर्स लड़ाई करने की कोशिश करेंगे और जो जीतेगा उसी की डायरेक्शन में कवरिंग आती हुई दिखेगी। या तो शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी या फिर लॉन्ग्स लिक्विडेट होने शुरू हो जाएंगे। अभी बायस जो है वो मेरा थोड़ा सा कंक्लूजन जो रहना चाहिए वो अपसाइड का रह सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है इनके पास। सो अच्छी क्वांटिटी में ये दो जगह पे बैठे हुए हैं, हालांकि पुट्स हैं काफ़ी, बट एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स भी है इनके पास।
सो जो सिनेरियोज बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि कल मार्केट खुले और मार्केट खुलने के बाद थोड़ा नीचे आए, नीचे आकर के लोगों के शॉर्ट्स बनवा करके उसके बाद मार्केट जो है ऊपर निकल जाए। एक व्यू ये है। और इसमें भी क्या करते हैं ये लोग, खेल ऐसा खेल जाते हैं, कई बार लास्ट में ऐसे घुमा देते हैं, कई बार यहीं पे एंड हो जाता है और कई बार यहाँ तक भी जा सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कल का? दूसरा सिनेरियो बन सकता है कि पहले ऊपर लेके जाएं और वहाँ से नीचे ले जा करके, ऊपर ले जाकर नीचे ले आए मार्केट को, और इसी में एक्सटेंड करके अगर थर्ड गेम प्लान इनका बना तो यूं खींच करके ऐसे लेके आ गए। सो कल अब इतनी चॉपीनेस होगी मार्केट में, डायरेक्शन अगर नहीं मिली दोनों तरफ का खेल खेलने की, क्योंकि कोशिश दिख रही है, क्योंकि कुछ इन द मनी पुट्स में जिस तरीके से बाइंग हुई है, कुछ ना कुछ तो गेम पक रहा है, ये बात तो क्लियर है। लॉन्ग वाले भी तैयार हैं, शॉर्ट्स वाले भी तैयार हैं, दोनों खिलाड़ी तैयार हैं। ऐसे में हमारा क्या ट्रेड होना चाहिए? सेफ प्लेयर्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि खाली स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड करें। कल निफ्टी बैंक निफ्टी को हाथ ही ना लगाएं। लेकिन अगर करना है तो थोड़ा पीरियड वेट कर लीजिए, एटलीस्ट 10-15 मिनट्स वेट कीजिए, उसके बाद एक मार्केट में डायरेक्शन देखिए कि किस तरफ डायरेक्शन ले रहा है मार्केट का, उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि 9:15 पे जंप करके कि मैं शुरू के अप मूव को या डाउन मूव को कैच कर लूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की। कई बार ऐसा देखा गया है कि पहली 4-5-6 कैंडल्स ऐसे बनाते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर खींच देते हैं, या ऐसे बनाते हैं और यूँ खींच देते हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे आपको लगा अरे मेरे को दिख रहा है कि ऊपर जा रहा मार्केट, आपने देखा जैसे ही आपके रेट से ये नीचे एक हाई दिख जाता है ना और नीचे आना शुरू होता है, तो आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाते हो। फिर अल्टीमेटली होते 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 और वो कल की कॉल्स और पुट्स जो हैं वो वैसी ज़ीरो हो जानी है, क्योंकि एक्सपायरी कल की है। एक तो कोशिश करें कि कल की ऑप्शन के अंदर बिल्कुल ही ट्रेड ना करें, एक्सपायरी ही अगली वाली पकड़ लें ताकि डीके उसके अंदर मिनिमम हो। हालांकि स्टॉप लॉस उसमें भी रख के काम करना चाहिए। तो लॉन्ग का मेरा बायस है अगर मुझे डिप मिलता है तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा, फ्लैट मिलता है तो मैं थोड़ा चॉपीनेस एक बार सेटल हो जाए उसके बाद देखूंगा कि डायरेक्शन किधर जा रही है, उसी डायरेक्शन का ट्रेड लूँगा। गैप अप खुलता है तो फिर हो सकता है मेरे को प्राइस एक्शन नीचे का मिले तो मैं शॉर्ट का भी ट्रेड देखने की कोशिश करूँ। तो कल एक बहुत चॉपी ट्रेड है, बड़ा क्लियर कट व्यू ये है कि नीचे खुलता है तो ऊपर की तरफ देखना चाहिए, और अगर ऊपर खुलती है ज़्यादा तो ज़्यादा खुलती है तो ही सेल, छोटी मोटी खुलती है तो सेल नहीं करना है। तो प्राइस एक्शन मिल रहा है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी वहाँ पे घटाना बेहतर है, क्योंकि जो प्रोज कॉल्स राइटिंग करके गए हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड करके निकल जाओ, थोड़ा लेट स्टार्ट करो और थोड़ा जल्दी निकल जाओ। दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। तो दोस्तों ये रहेगा कल के लिए व्यू, और बहुत रिस्की प्लेयर्स ही ट्रेड करें कल तो बेटर है। लड़ाई कल दो बड़े ग्रुप्स के बीच में है, बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है डेटा के अंदर। कभी कभी दिखता है ऐसा, लेकिन हर जगह पे बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं ये दोनों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो सेफ प्लेयर्स हो, वंस अगेन पीस ऑफ एडवाइस, क्वांटिटी कम रखो। एक दिन कम रख लोगे या एक दिन छुट्टी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नुकसान नहीं होना चाहिए। फ़ायदा ना हो कोई बात नहीं, नुकसान होगा तो कल बड़ा नुकसान होने का चांस है, कल ऐसा दिन है। हाँ, अगर बड़ा प्रॉफिट भी अगर आप देख रहे हो और आप प्रॉफिट में आते हो तो ट्रेल करना बिल्कुल मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो वंस अगेन। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।